वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट, और इसमें हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये चैप्टर सेकंड है। ठीक है, चैप्टर सेकंड में हम लोगों ने अब तक 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये चौथा पार्ट है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 30 न्यूटन मतलब कि 30 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बलों का अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी ज्ञात करिए। मतलब दो बल दिया गया है, मान लेते हैं कि P 30 न्यूटन दिया गया है और Q जो दिया गया है वो 20 न्यूटन का बल दिया गया है। तो इन दोनों से कह रहा है क्या, अधिकतम और न्यूनतम परिणामी मतलब कि रिजल्टेंट निकालने के लिए, R की वैल्यू निकालने के लिए। तभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब आर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, अधिकतम निकालना हो, आर मैक्सिमम निकालना हो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले रहे थे। जब आर मिनिमम निकालना हो रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले रहे थे। तब आर मैक्सिमम के लिए क्या आ रहा था, R इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। सिंपली यही फॉर्मूला बन रहा था हम लोग का, R इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। और मिनिमम के लिए R इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जब अधिकतम बल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम परिणामी निकालने के लिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे अधिकतम परिणामी के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो P का मान कितना है, 30 न्यूटन है। ठीक है, और प्लस Q का वैल्यू कितना है, 20 न्यूटन है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो अधिकतम के लिए कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। ठीक है, यही काम यहाँ के लिए करेंगे। इसके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे R इज इक्वल टू 30 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन। ठीक है, R इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर इसका केस समझना चाहें तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लगा सकते हैं इसके लिए। अगर डायरेक्ट आप इस फार्मूले से ना करना चाहें, जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे करना क्या, अधिकतम के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो 0 रखना है, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, मतलब कि क्या, कॉस 0 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए क्या करना है, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री रखना है, जिसका वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको ये एकदम समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से ये R इज इक्वल टू पी प्लस क्यू हो रहा है, और यहाँ पे किस प्रकार से R इज इक्वल टू पी माइनस क्यू हो रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, यहाँ बताया गया दो बल, ठीक है, जिनका परिणामी कितना है, 240 न्यूटन और 200 न्यूटन है। ठीक है, इनका परिणामी दिया गया, रिजल्टेंट दिया गया दोनों का कितना है, परिमाण कितना है, दो बलों का परिमाण कितना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया गया यहाँ पे 240 और 200। ठीक है, मान लेते हैं P की वैल्यू कितनी है, 240 न्यूटन है, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 न्यूटन दे रखा है। आगे एक बिंदु O पर क्रियाशील है। एक बिंदु क्या है, एक बिंदु पर O पर क्रियाशील है, मतलब जो दोनों बल लग रहे हैं वो एक बिंदु पर लग रहे हैं, वो किस पर लग रहे हैं, O पर लग रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें चित्र भी दिया गया है। ठीक है, चित्र में दिखाया गया, जैसा चित्र में दिखाया गया, दो बल, एक बल P और एक बल Q O पर लगे हुए हैं। ठीक है, यदि बलों के बीच का कोण 30 डिग्री है, बलों के बीच का कोण मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो उनका परिणामी बल ज्ञात करिए, मतलब रिजल्टेंट R ज्ञात करना है, तथा चित्र में दिए गए के अनुसार कोण बीटा और अल्फा का मान भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान भी ज्ञात करना है, मतलब कि जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके
और बल P के बीच का कोण और रिजल्टेंट और बल Q के बीच का कोण भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है, यहाँ थीटा मालूम है हमको 30 डिग्री है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, दे रखी है 30 है। तो p कितना है, 240 का स्क्वायर है, q कितना है 200 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू 240 प्लस इंटू 200। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और आगे हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं cos 30 डिग्री। ठीक है, तो इतना बड़ा इक्वेशन देख के परेशान नहीं होना है, इस सारे इक्वेशन को एक साथ जो है हम लोग कैलकुलेटर में पुट करके और इसका आंसर निकालेंगे। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 18738.44 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आएगी, आर स्क्वायर की आएगी। तो यहाँ स्क्वायर हटा के इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आएगा 425.13 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये आंसर आ रहा है 425.13 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। इसका रिजल्टेंट अभी निकला है, अभी हम लोग को क्या निकालना है, एंगल निकालना है इसका, अल्फा और बीटा एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगले को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए टेन अल्फा निकालना, अल्फा या फिर बीटा, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ से यहाँ गामा दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये बीटा दिया, जो हम लोग थीटा लेके चल रहे थे उसको इन्होंने अल्फा दिया है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे वही 10 वाला, 10 गामा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा, जहाँ थीटा था वहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा। ठीक है, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने अपने फॉर्मूले में चेंजिंग कर लिया। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट कर देना है और जो है कैलकुलेटर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहेगा तो हम लोग वहाँ पर भी कैलकुलेटर का यूज करेंगे। ठीक है, इसका जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 100/413.2, इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 0.242। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 10 गामा इज इक्वल टू 0.242, इसको लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.242, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, इसको सॉल्व करेंगे 13.6 डिग्री, कितना आएगा 13.6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये गामा की वैल्यू आ गई। जब इतनी गामा की वैल्यू हमको मालूम चल गई और ये पूरा पूरा कितना है, 30 है, अगर 30 में से गामा घटा देंगे तो बीटा भी मालूम चल जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा माइनस गामा, यानी कि 30 माइनस 13.6, यानी कि बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60.4 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एंगल भी फाइंड आउट कर लिया दोनों का और उसका रिजल्टेंट भी निकाल लिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन को। चित्र के अनुसार, ठीक है, एक बिंदु पर लगे दो बल आपस में 60 डिग्री के कोण पर लगे हैं। ठीक है, दो बल जो है 60 डिग्री कोण पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो बल कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, एक बल हमारा P है। ठीक है, और दूसरा बल क्या है, Q है। Q का मान 100 न्यूटन है और P का मान 200 न्यूटन है, जिसमें 100 न्यूटन का बल संपीड़न बल है। ठीक है, और 200 न्यूटन वाला बल तनाव का बल है। ठीक है, बलों का परिणामी ज्ञात करिए। ठीक है, संपीड़न क्या होता है और तनाव बल क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, दो बल हमको मिल गए, P कितना है 200 न्यूटन है और Q कितना है, यहाँ पे 100 न्यूटन का बल लगा है, और उनके बीच का जो कोण है
वो क्या लिया गया है, उसको लिया गया हम लोग ने 60 डिग्री आपस में बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि ये बल अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है, कंप्रेशन का भी फोर्स लग रहा है, यानी विपरीत दिशा में होगा एक दूसरे का बल। ठीक है, और एक बल इधर की तरफ जा रहा था, तो दोनों का डायरेक्शन एक तरफ करने के लिए इसको हम क्या की आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया और एक बल इधर का हो गया। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट किधर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अब देखें, अब क्या हो गया कि एंगल उसका चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, यहाँ पे यहाँ था 60 डिग्री। ठीक है, उसको नीचे लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ रिजल्टेंट और यहाँ से यहाँ के बीच का जो एंगल निकाला जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे कर लेंगे सेम एंगल है, इसलिए यहाँ पे कर लेंगे अल्फा डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल एंगल कितना होता है एक लाइन पे, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो हमारा होता है 180 डिग्री। ठीक है, जबकि पहले ही हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो घटा लेंगे कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। मतलब जो यहाँ पे स्पेस बच रहा है, जो ये एंगल बच रहा है, वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो नया जो एंगल हमें दोनों बलों के बीच का मिल रहा है, वो अल्फा डैश कर रहे हैं, तो वो कितना है, 120 डिग्री का है। ठीक है, तो सेम फार्मूला हमको, जहाँ थीटा के जहाँ पे यहाँ पे अल्फा यूज किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 120 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे अपना वाला जो हम लोग ने याद किया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो 200 का होल 200 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद से 100 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 2 इंटू 200 इंटू 100 इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 या 4 टाइम तो जाएगा 30,000। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, आर स्क्वायर की, तो स्क्वायर हटा करके आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 173.2 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, और रिजल्टेंट परिणामी आ गया 173.2 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या निकालना है, इसमें बलों का परिणामी ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, बलों का परिणामी ज्ञात कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पूछा गया है, दो बल, दो समान बल, मतलब कि अगर P की वैल्यू 10 न्यूटन है तो Q की वैल्यू भी कितनी है, 10 न्यूटन है। ठीक है, दो समान बल एक बिंदु पर कार्यरत हैं। ठीक है, दो समान बल एक बिंदु पर काम कर रहे हैं, जबकि उनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, मान लेते हैं P लग रहा है या Q लग रहा है, और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, यदि परिणामी बल रिजल्टेंट जो है उन सबका क्या है, 20 इंटू अंडर रूट 3 न्यूटन हो, तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, P इजिकल टू कितना है, Q है। ठीक है, जहाँ P होगा वहाँ Q रख सकते हैं, या फिर जहाँ Q है वहाँ पे P रख सकते हैं। और R की वैल्यू क्या दी गई है, R की वैल्यू दी गई है 20 अंडर रूट 3 न्यूटन। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे और P और Q की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग का वही रहेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, Q के स्थान पे हम लोग P रखेंगे, चाहे P के स्थान पे Q रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। लेकिन कितनी है ये तो बताया नहीं गया है, इससे हम लोग अपने मान से मान रखा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि P की जहाँ पे Q पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये Q किस में बदल जाएगा, P स्क्वायर में, ये P यहाँ पर भी P स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस
60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू भी रख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 20√3 का होल स्क्वायर। ये आपस में जुड़ जाएगा, क्या जाएगा 2p²। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू, एक मिनट, 2p² प्लस 2p cos 2p²। ठीक है, प्लस 2p²। cos 60 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। cos 60 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से, अगर नहीं पता है, भूल गए हैं आप, तो कैलकुलेटर का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या आता है, हाफ होती है इसकी वैल्यू, कितनी होती है, हाफ, 1/2। तो यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p²। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसे डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, p² लिख सकते हैं 20√3/3। ठीक है, ये स्क्वायर में है। ठीक है, अगर इसके स्क्वायर को हटाया जाए तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं p = 20√3/√3। अब √3 से कट जाएगा, तो p हो जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, और q भी क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्किप किया हमने, समझिएगा इसको क्या कैसे हुआ है। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर है, इसको कैंसिल कर देंगे, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √3, और ऊपर भी √3, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 न्यूटन इसकी वैल्यू जाएगा। पी की वैल्यू 20 न्यूटन है, क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी, 20 न्यूटन ही होगी, क्योंकि दोनों का सेम है, एक समान बल लग रहा है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझने में कहीं भी समस्या आएगी तो कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, उसको हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पांचवा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 200 न्यूटन का बल। इसमें 200 न्यूटन के बल को दो ऐसे घटकों में वियोजित कीजिए जो एक दूसरे के लंबवत हों तथा उनमें अनुपात का किसका हो, 3:4 का हो। जो बलों का अनुपात हो वो क्या होगा, 3:4 का होगा। बलों का अनुपात 3:4। ठीक है, और जो हमारा जो बल जिसको विघटित करना है वो क्या है, 200 न्यूटन है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये रिजल्टेंट है हमारा, क्या है, रिजल्टेंट है। आर की वैल्यू क्या है, 200 न्यूटन है। ठीक है, कैसे, अगर दो बलों में कोई बल ऐसे आर लग रहा है, इसी को दो भागों में डिवाइड करना पी और क्यू में। ठीक है, तो इसी का मान बता रखा है ना 200 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या बता रखा है, 200 न्यूटन। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको दो बलों को मारना है, तो एक को मान लेंगे 3p और एक को मान लेंगे 4p। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मान सकते हैं कि p = 3p और q = 4p। इस तरीके से हम रेशियो इसको डिवाइड कर लिए। इसको p माना गया, इसको q माना गया। ठीक है, दोनों में p का मल्टीप्लाई कर दिए ताकि कैंसिल हो सके, इसमें तो एक साथ एक ही वैल्यू का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो p = 3p और q = 4p मान लिए। ठीक, अब फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पे कोई किसी भी एंगल का बात नहीं किया गया और दो भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो घटकों में भी यूज करिए, तो इसके लिए मैक्सिमम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। जब परपेंडिकुलर 90 डिग्री की बात किया गया है तो हम लोग लगाएंगे क्या, r² = p² प्लस q² का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ये कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में बता रखा था। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझने में समस्या आ सकती है, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू कितनी है, 200 हमने रख दिया। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है, 3p, तो 3p रख दिया।
फिर क्यू की वैल्यू कितनी है 4p, तो 4p का रख दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9p² प्लस 16p² स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 25p का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 200 इंटू 200 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे p² इजिकल टू क्या कर सकते हैं 200 इंटू 200/25 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको काटें अगर तो 8 टाइम ये कट जाएगा। ठीक है, तो p² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600, इसको अंडर रूट करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, 400 नहीं 40 आ जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है 40 आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ p इक्वल टू कितना है 3p। ठीक है, इसको स्मॉल p ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 40 यानी कि 120 न्यूटन पीक की आएगी। यहाँ पर क्या है 4 इंटू 40 कर देंगे, आ जाएगा 16 न्यूटन, 160 न्यूटन। पी और क्यू के वैल्यू इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है कि क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। यहाँ पर बस आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, किस तरीके से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब उसने कहा एक बल लग रहा है, ठीक है, जो 200 न्यूटन का है। ठीक है, उसे दो घटकों में यूज करिए 90 डिग्री पे। ठीक है, तो एक P है और दूसरा भी Q है, तो 3:4 में डिवाइड करें। इसको हमने 3 मान लिया। ठीक है, तो इसे 3p मान लिया और इसे 4p मान के सॉल्व कर दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, दो समान बलों के बीच का कोण अल्फा है। दो समान बलों, फिर से वही कॉन्सेप्ट आया, P इजिकल टू क्यू मान लेते हैं, दोनों आपस में बराबर है और दोनों के बीच थीटा इजिकल टू क्या दिया है अल्फा का मान ज्ञात करिए, जबकि उनके परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर है। उनका परिणामी भी बराबर है, मतलब क्या क्या है P इजिकल टू क्यू इजिकल टू आर, तीनों आपस में बराबर है, तब यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूलास हम लोग लगाते हैं, देखते हैं P इजिकल टू क्यू इजिकल टू आर। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले, I² इजिकल टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर r की जहाँ क्या हो जाएगा p हो जाएगा, p की जहाँ p है यहाँ पर भी p हो जाएगा, यहाँ पे 2p² हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये p² यहाँ देखिए p इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2p का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p² cos अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2p² कॉमन ले लें, 2p² यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cos अल्फा। अल्फा हम लोग रखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में अल्फा दिया गया है, यहाँ हो जाएगा p² से p² कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा इधर, यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो निगेटिव में क्या आ जाएगा, का निगेटिव में वैल्यू आएगा हाफ। ठीक है, cos अल्फा इजिकल टू, तो cos अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा cos 120 हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू आएगी 120 डिग्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना रन देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।